20 मिनट में 20 बड़ी खबरें। पूर्व मंत्री ननकी राम के बेटे संदीप राम का नशे में धुत हालत में हंगामा करने का मामला सामने आया है। मामला कोरबा जिले के ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड का है, जहां संदीप ने नशे में धुत होकर न केवल ड्रामा किया बल्कि लोगों के साथ अभद्रता भी की। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें संदीप का ड्रामा देखा जा सकता है। सूट वूट पहने संदीप नशे की हालत में एक बस के आगे चला जाता है, फिर बस के आगे ही लेट जाता है और गालियां देने लगता है। लोग जब मना करते हैं तो उनके साथ बदतमीजी करता है। वह सड़क पर लेटा है, लोग समझा रहे हैं लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं। बाद में उसे घर पहुंचाया गया। संदीप बीजेपी के सीनियर आदिवासी लीडर ननकी राम के बेटे होने के साथ ही वर्तमान में जिला पंचायत कोरबा के निर्वाचित सदस्य भी हैं। सड़कों से निकलती चिंगारी और ये डरावनी आवाज, सड़क हादसे के इस वीडियो को देखकर रूहें सिहर उठती हैं। हादसा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में हुआ। सड़क पर हादसे का ये मंजर जिसने भी देखा सहम गया। यहाँ एक कार और बाइक की जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बाइक सवार दूर जा गिरा। गनीमत रही कि उसकी जान बच गई और वो सुरक्षित है। इधर कार से टकराने के बाद बाइक कार की बोनट में फंस गई, जिससे काफी दूर तक कार घसीटती रही। वीडियो में सुना जा सकता है कि सफर कर रहे अन्य लोग कार चालक को आवाज दे रहे हैं, उसे रुकने को कह रहे हैं। हादसे के बाद जब कार रुकी तो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है। इंदिरापुरम सीओ स्वतंत्र कुमार सिंह ने कहा कि हादसे में आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन रायगढ़ में कुपोषण का आलम ये है कि इसके आंकड़े घटने के बजाय बढ़ रहे हैं। अधिकारियों ने इस बात को स्वीकार किया है। इसके पीछे वजह ये मानी जा रही है कि बच्चों में कुपोषण की उम्र सीमा 1 साल बढ़ा दी गई है। दरअसल योजनाओं में पहले 5 साल तक के बच्चों को शामिल किया जाता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया है। जिले में 95,094 बच्चों को कुपोषण अभियान के तहत शासकीय योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। वहीं इस साल 1,226 बच्चे कुपोषण की मध्यम श्रेणी में दर्ज किए गए हैं। गंभीर श्रेणी में इसकी संख्या 2,082 है। वहीं सारनगढ़ बिलाईगढ़ में 5,124 बच्चे कुपोषित हैं। दोनों जिलों को मिलाकर अभी कुपोषण के आंकड़े 12.96% दर्ज किए गए हैं, जो चिंताजनक है। बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए हैं। बदहाल जर्जर सड़क की ये तस्वीर कवर्धा की है। दामापुर मुंगेली मार्ग लंबे समय से ऐसी ही बदहाली में है। रास्ते पर गाड़ियों को चलने में कितनी मुश्किलें होती हैं, ये सड़क इसकी गवाही है। ग्रामीण बताते हैं कि आम दिनों में तो उन्हें मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है। बारिश होती है तो हालात बदतर हो जाते हैं। हर वक्त दुर्घटना का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण करने या फिर मरम्मत करने की मांग की है। लोगों के मुद्दे को उठाते हुए JCCJ ने कहा है कि अगर जल्द सड़क का निर्माण नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। सड़क पर गड्ढे या गड्ढों में सड़क है। तस्वीरें देखने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। बलरामपुर जिला मुख्यालय से कई गांवों को जोड़ने वाली ये सड़क सालों से बदहाल है। गड्ढों की वजह से आम दिनों में तो परेशानी होती है, अगर बारिश हुई तो मुश्किलें दोगुनी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस सड़क का निर्माण कराया गया था। इस रास्ते से करीब 15 किलोमीटर तक सफर मौत के सफर से कम नहीं। लोग बताते हैं कि कई बार यहाँ हादसे भी हो चुके हैं। इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। हालांकि पथ निर्माण विभाग के अधिकारी ने जल्द इस सड़क की मरम्मत का आश्वासन दिया है। तस्वीरें सरगुजा जिले की है। यहाँ सरगुजा पुलिस ने फिट कॉफ फिट सिटी अभियान चलाया। इसे लेकर शहर में 6 किलोमीटर की मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस के जवान, अधिकारी सहित स्थानीय लोग शामिल हुए। आईजी ने हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
दरअसल इस कार्यक्रम का मकसद जवानों के साथ साथ नागरिकों को भी स्वस्थ और फिट रखना है। आए दिन देखा जाता है कि लापरवाही और आलस के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को फिट रखने का संदेश भी देना है। धमतरी के कुरूद थाना क्षेत्र के चोरभट्टी गांव में तैयार फसल में आग लग गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसानों की फसल जलकर खाक हो गई। फसल की जगह सिर्फ राख बची है। ये आग उस फसल में लगी जिसे कटाई के बाद मिंजाई के लिए रखा गया था। 3 एकड़ की धान की फसल इकट्ठा कर रखी गई थी। असामाजिक तत्वों पर जलन के भाव में आग लगाने की आशंका जताई जा रही है। आग लगने के बाद जब तक ग्रामीणों ने इस पर काबू पाया तब तक कुछ नहीं बचा था। इससे किसान काफी आहत हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों में सांप मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। बलरामपुर के टांगर महरी गांव में भी एक कोबरा सांप कुएं में गिर गया। इसकी जानकारी मिलने के बाद लोग देखने के लिए जुट गए। ग्रामीणों को डर था कि सांप किसी भी तरह अगर बाहर आ गया तो खतरा साबित हो सकता है, लिहाजा स्नेक कैचर को रेस्क्यू के लिए बुलाया गया। स्नेक कैचर ने कड़ी मशक्कत के बाद सांप को कुएं से बाहर निकाला, फिर एक बोरे में बंद कर उसे जंगल में छोड़ दिया गया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दुनिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली 34 साल के हो गए। वे इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं। कोहली ने टूर्नामेंट में अब तक शानदार बल्लेबाजी की है। विराट को उनके बर्थडे पर पूरी दुनिया से फैंस विश कर रहे हैं। BCCI और IPL फ्रेंचाइजियों ने भी कोहली को बधाई दी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में फैंस ने भी कोहली के नाम का केक काटा। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कुछ लोग ही हैं जो केक काटते हुए काफी उत्साहित हैं। वे किंग कोहली हैप्पी बर्थडे, गो विराट, गो इंडिया चीयर्स कर रहे हैं। साथ ही बार बार दिन ये आए गाना भी गा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में कोहली का बर्थडे मनाते लोगों का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। खरगोन में बीते दिनों जिला सहकारी बैंक के घुघरिया खेरी ब्रांच से हुई 21 लाख की लूट मामले का खुलासा हो गया है। मामले की तह तक जाकर जब पुलिस ने छानबीन शुरू की, उससे पहले ही आरोपी खुद सामने आ गया। दरअसल बैंक के सिक्योरिटी गार्ड ने ही पूरी साजिश रची थी, जिसने पूरी रकम के साथ गोगावा थाने में सरेंडर कर दिया। स्क्रीन पे चल रहे वीडियो में जो शख्स हाथ में बोरी लिए जा रहा है वही आरोपी है और हाथ में जो बोरी है उसी में रखा है लूट की रकम, पूरे 21 लाख। नोटों को गिनने के लिए मशीन मंगवाई गई है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। जब नौकरी से हटाया गया तो 2 भाइयों ने लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। जी हां, मामला ग्वालियर का है, जहां हार्डवेयर दुकान के मालिक ने वहां काम करने वाले 2 भाइयों को 3 महीने पहले नौकरी से हटा दिया था। मालिक का ये कदम दोनों भाइयों को रास नहीं आया और नाराज होकर बदला लेने का सोचा। फिर क्या था, दुकान का राज तो उसे पता ही था। गोदाम की डुप्लीकेट चाबी बनवाई और दुकान से लाखों के पेंट की चोरी कर ली। चोरी करते हुए पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई। शिकायत के बाद हजीरा पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल मैदान में बल्ले से धमाल मचा रहे हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। बाउंड्री लाइन के बाहर चौकी से इस मैच का आगाज शुभारंभ हुआ। आसपास लोग खड़े हैं, कुछ मंत्री के समर्थक और कार्यकर्ता तो कुछ खिलाड़ी। मजमा पसरा हुआ है। मंत्री के हाथ में बैट है और सामने से हो रही है तेज गेंदबाजी, कभी लेफ्ट तो कभी राइट, और देखते ही देखते कमल पटेल कई शॉट्स लगाते हैं। लेफ्ट राइट बैटिंग करते मंत्री को देखकर लगता है कि कोई मंझे हुए खिलाड़ी हों। एक भी गेंद मिस नहीं, सारे पर अच्छे शॉट्स। दरअसल कमल पटेल छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे थे। यहां उन्होंने किसानों से मुलाकात की।
उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। इसके बाद वहां पहुंच गए जहां क्रिकेट मैच हो रहा था और फिर वहां पर क्रिकेट खेलकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। देवउठनी एकादशी पर पेंड्रा का फिजिकल कॉलेज मैदान जगमगा उठा। 2500 दियों से पूरे कॉलेज कैंपस को सजाया गया, जो आसमान से बेहद भव्य लग रहा था। मैदान को सजाने में खेल प्रशिक्षकों के साथ ही छात्रों ने खूब योगदान दिया। इसके बाद दीपोत्सव में 4 चांद लग सके। लोगों ने इस आयोजन की खूब तारीफ की। हर कोई मौके पर जाकर इसे अपने कैमरे में कैद कर रहा था, कोई सेल्फी ले रहा था। कई लोग देर तक इस मनोरम नजारे को निहारते रहे। बहरहाल ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें काफी रोमांचित करने वाली हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने की कोशिश लगातार जारी है। हवा में पानी के छिड़काव के लिए एंटी स्मॉग गन का उपयोग किया जा रहा है। पानी के छिड़काव से हवा में मौजूद धूल के कण उसमें मिलकर नीचे आ जाते हैं, जिससे राहत की उम्मीद है। तस्वीरें कुतुब मीनार इलाके की हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार तीसरे दिन वायु गुणवत्ता खराब स्थिति में है। धुंध छाई है, इसकी वजह से दृश्यता कम है। लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में कठिनाई जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा अनुशंसित प्रदूषण रोधी प्रतिबंधों को लागू करने का निर्णय लिया है। इसमें गैर BS6 डीजल से चलने वाले हल्के मोटर वाहनों पर प्रतिबंध भी शामिल है। आवश्यक वस्तुओं को ले जाने या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले को छोड़कर किसी भी डीजल ट्रक को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली और नोएडा में प्राथमिक स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। कोंडागांव जिला मुख्यालय से होकर गुजरने वाले NH 30 पर जामकोट पारा के कॉम्प्लेक्स में चल रही इलेक्ट्रिकल की दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कॉम्प्लेक्स की 2 अन्य दुकानें भी आग की लपटों में आ गईं। इस अगलगी में सब कुछ जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। मौके पर पहुंची दमकलें भी समय रहते आग बुझाने में कामयाब नहीं हो पाईं। वाहन का पानी खत्म हो गया। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर एसपी दिव्यांग पटेल और पुलिसकर्मी पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने आग बुझाने के साथ साथ सुरक्षा के लिहाज से आसपास के इलाके को खाली कराया। आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कांकेर, नारायणपुर और जगदलपुर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाना पड़ा। इस आग की घटना में 2 करोड़ से ज्यादा का सामान जलकर खाक होने की आशंका जताई जा रही है। इस हादसे ने नगर पालिका और नगर सेना की आपदा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। आग की आसमान छूती लपटें और धू धू कर जलते कारखाने। गगनचुंबी आग की लपटें डराने वाली हैं। धधक रही आग को देखने के बाद हर कोई सहम गया। हादसा महाराष्ट्र के मालेगांव में हुआ, जहां कारखानों में भीषण आग लग गई। आग लगने की खबर के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। कई घंटे तक कारखाने जलते रहे। इस भीषण आगलगी में लाखों के नुकसान का अनुमान है। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाना मुमकिन नहीं था, लिहाजा फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई और उसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। इंदौर का गंगवाल बस स्टैंड, जहां शराबी महिलाओं के ड्रामे से लोग परेशान हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक युवती कुर्सी पर बैठी हुई है, अनाप शनाप बोलती है। उसने अपने कपड़ों में शराब छिपा रखी है। बिना किसी परवाह के वो बोतल निकालती है, शराब गटकती है, फिर बोतल वहीं छिपा लेती है। वहीं दूसरी महिला जमीन पर बैठी है, हाथों में लाठी है। वो यात्रियों से बहस करती है, उन्हें खदेड़ती तक है, मारपीट पर उतारू हो जाती है। शराबी महिलाओं के आतंक से यात्री परेशान हैं। यात्रियों और कर्मचारियों ने छतरीपुरा थाना पुलिस को इसकी शिकायत की है। सड़कों पर उड़ती धूल, खुले मैदान, खेती की जमीन पर लगा ये राख का अंबार, ये फ्लाई ऐश है। रायगढ़ में करीब 8000 मेगावाट बिजली उत्पादन के संयंत्र हैं, जिनसे हर रोज करीब 40 से 50 हजार टन फ्लाई ऐश निकलता है।
लेकिन इसके डिस्पोजल के लिए उद्योगों की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे। फ्लाई ऐश खुले मैदान, संरक्षित वन भूमि और खेती की जमीनों पर फेंक दिया जाता है। इससे उपजाऊ जमीन बंजर हो रही है। ये राख नदी में पहुंचकर जलीय जीवन को प्रभावित करती है। फ्लाई ऐश के सुरक्षित डिस्पोजल के लिए बनाए गए नियमों का धड़ल्ले से उल्लंघन किया जा रहा है। ग्वालियर के स्वर्ग सदन आश्रम में रह रहे गोपाल अब मुस्कुराते हैं, खिलखिलाते हैं। गाना बजे तो डांस भी करते नजर आते हैं। घर जाने की खुशी, याददाश्त लौट आने की खुशी है ये। गोपाल पिछले 8 महीने से इस आश्रम में रह रहे हैं। इनका घर नेपाल में है। नेपाल से इनके ग्वालियर पहुंचने की कहानी फिल्मी है। ग्वालियर जीआरपी को गोपाल घायल हालत में मिले थे। इन्हें जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती किया गया। जब होश आया तो याददाश्त जा चुकी थी। अस्पताल से इन्हें स्वर्ग सदन आश्रम लाया गया। आश्रम में रहने वाले दूसरे बेसहारा लोगों के साथ गोपाल घुलने मिलने लगे और धीरे धीरे याददाश्त भी लौटने लगी। इसके बाद गोपाल ने अपना नाम और घर बताया। नेपाल में इनकी पत्नी और 5 बच्चे हैं। गोपाल ने बताया कि नेपाल से आगरा आने के लिए वो रवाना हुए थे। भारत की सीमा में आने के बाद एक बस में बैठने के बाद इनके साथ क्या हुआ इन्हें पता नहीं। जब होश आया तो इन्होंने खुद को अस्पताल में पाया। गोपाल ने बताया कि इनके साथ लूटपाट की गई थी। गोपाल की कहानी फिल्मी है, जिसमें यह संदेश भी है कि इंसानियत सरहदों से नहीं बंधती। याददाश्त खोने के बाद खुद को भूल चुके गोपाल की गैरों ने मदद की, अपनों की तरह इनकी देखभाल की और अब इन्हें घर भेजने का भी इंतजाम किया जा रहा है। औरंगाबाद के फेसर रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई जब धनबाद डेहरी इंटरसिटी एक्सप्रेस की बॉगी की छत पर एक युवक चढ़ गया और हाई वोल्टेज विद्युत प्रवाहित ओवरहेड वायर को छूने का प्रयास करने लगा। स्टेशन पर खड़े लोगों ने उस युवक को ऐसा करते देखा तो यात्रियों में से ही कुछ युवक बॉगी की छत पर चढ़ गए और उसे ऐसा करने से रोकने लगे, लेकिन युवक बार बार तार को छूने का प्रयास कर रहा था। देखिए कैसे ये सनकी युवक ट्रेन की छत पर खड़े होकर बिजली के तारों को छूने की कोशिश कर रहा है। नीचे खड़े लोग उसे ऐसा करने से मना कर रहे हैं। फिर स्टेशन मास्टर ने ओवरहेड वायर की बिजली कटवाई, तब जाकर युवकों ने उस सनकी युवक पर काबू पाया और उसे नीचे उतारा। इस दौरान मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही और लोग भी सनकी युवक की इस हरकत से दहशत में नजर आए। हालांकि उस युवक ने ऐसा क्यों किया इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है और न ही युवक की अभी तक पहचान हो सकी है। युवक को रफीगंज जीआरपी के हवाले कर दिया गया है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है। और भोपाल से बड़ी खबर है। स्कूल शिक्षा विभाग का शिक्षकों को फरमान चुनावी